अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस सेंटेंस को ज़रूर यूज़ किया होगा, मैं एक होम मेकर हूँ, मैं एक सिर्फ होम मेकर हूँ। लेकिन जब भी हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं या किसी को बताते हैं तो हमें पता नहीं क्यों एक अलग सा फील होता है, मतलब लगता है। आज इसी सिर्फ को हमें अपनी लाइफ से निकालना है और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा गौतम और मैं एक प्राउड होम मेकर हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। आखिर ये सिर्फ आया कहाँ से? बचपन से ही ना हमने देख के यही जाना है कि जो जॉब करता है, जो बिजनेस करता है या जिसकी प्रमोशंस होती हैं, सैलरी आती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है और जो नहीं करता उसकी वैल्यू कम है। जिसकी सैलरी स्लिप बन रही है वो बहुत ही बढ़िया है, जिसकी सैलरी स्लिप नहीं मिल रही है तो वो काम जो है वो बहुत छोटा है या हम उसको इग्नोर करते हैं। तो इसीलिए जब कोई हमसे पूछता है कि आप क्या करती हैं और फिर हम झिझक के बोलते हैं कि मैं सिर्फ घर संभालती हूँ, बुरा लगता है, खुद को बुरा लगता है कि यार मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ बहुत छोटा है, ऐसा हमें फील होता है। बट आप खुद सोचिए, घर संभालना अगर इतना इजी होता तो सब कर लेते ना। क्यों अगर आप 2 दिन के लिए कहीं मायके चली जाती हैं या कहीं चली जाती हैं तो घर इधर से उधर हो जाता है, कुछ भी अपनी जगह पे मिलता नहीं है, सब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इजी नहीं है। एक स्टोरी सुनाती हूँ। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ। मेरी एक स्कूल फ्रेंड, उसने मुझसे पूछा कि क्या कर रही है आजकल। मैंने कहा सिर्फ घर देखती हूँ। हर एक्सप्रेशन वाज लाइक सिर्फ घर। और मुझे ना बहुत बुरा लगा कि सिर्फ घर संभालना इतना इजी है क्या? लिटरली घर देखना, बच्चों को देखना, टिफिन, उनका होमवर्क, इन लॉज को देखना, सारी चीजें, घर का बजट देखना, राशन आया कि नहीं, क्या खत्म हो रहा है, क्या लाना है, मतलब इतनी चीजें होती हैं देखने के लिए और ये सिर्फ हो जाता है। बट हम भी तो यही मानते हैं ना, है ना? आप भी यही मानते हैं कि हम सिर्फ हैं, सिर्फ होम मेकर। हमारे समाज में काम को ना 2 कैटेगरी में बांट दिया है। एक तो वर्किंग वुमेन और एक नॉन वर्किंग। एक जो सिर्फ घर देख रही है, एक जो बाहर जाके जॉब भी कर रही है। तो जो जॉब कर रही है वो तो बहुत ही बढ़िया है भाई, वो तो फाइनेंशियली भी मतलब इंडिपेंडेंट है, सब चीजें देख रही है। बट जो सिर्फ घर देख रही है तो वो जैसे कोई काम ही नहीं कर रही, उसको बहुत ही मतलब माइनॉरिटी में दिखाया जाता है कि यार मतलब ये तो कुछ नहीं कर रही, घर पे है। लेकिन अगर होम मेकर का काम इतना छोटा ही है तो क्यों सब लोग ये कर नहीं लेते? इतना टफ क्यों लगता है फिर सबको? अगर मैं एक वीक के लिए भी अगर चली जाऊं अपनी मम्मी के पास मायके, तो पूरे घर में ना मतलब जैसे तूफान आ जाता है। नमक कहाँ रखा है, बच्चों का स्कूल का टाइम क्या है, उन्हें कितने बजे लेके आना है, कितने बजे छोड़ना है, उनका होमवर्क कैसे कराना है, और घर में ये खत्म हो रहा है, कहाँ से लेके आते हो, मतलब इतने क्वेश्चंस फोन पे पूछे जाते हैं, ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, मतलब परेशान हो जाते हैं यहाँ पे सब। तो लेकिन जब मैं यहाँ रहती हूँ तब चीजें कितनी खामोशी से चल रही होती हैं, एकदम सटल तरीके से। बट जब मैं नहीं रहती तब उनको पता रियलाइज होता है कि हाँ मतलब मैं भी कुछ कर रही थी, कुछ काम कर रही थी। हमारा जो काम है ना वो इनविजिबल है लेकिन इनसिग्निफिकेंट नहीं है। मुझे भी ये जानने में, समझने में बहुत टाइम लगा। जब मैंने जॉब छोड़ दी थी बेबी होने के बाद, तो ऐसा लगने लग गया था कि जैसे यार मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, बस घर देख रही हूँ, एक होम मेकर हूँ,
बच्चों को देख रही हूँ, बच्चों की माँ बन के रह गई हूँ, घर की बहू बन के रह गई हूँ, बस और कुछ नहीं कर रही हूँ। रात में भी सोचती रहती थी कि यार क्या करूं, कुछ और क्या करूं, क्या करूं। सिर्फ मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मैं बिल्कुल मतलब मेरी आइडेंटिटी कहीं खो चुकी है। मैं पूजा गौतम नहीं हूँ, गुम हो गई है वो कहीं। बस मम्मी हूँ, वाइफ हूँ, बहू हूँ, बस। बट ये समझने की जरूरत है हमें कि यार आपकी वैल्यू सिर्फ उतनी ही नहीं है। अगर हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाले से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी वैल्यू करें। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है, हर घर में कोई ना कोई ऐसी औरत है जो यही फील करती है, बस बोलते नहीं है। गीता में एक श्लोक है, योग कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कार्य में कुशलता ही योग है। कोई भी जो कार्य है, कोई भी काम है, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। उस काम को हम किस मंशा से, किस भावना से कर रहे हैं, वो ज्यादा मायने रखती है। घर को संभालते हैं, इन लॉज को देखते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, उन सबको खाना खिलाते हैं सेल्फलेस होके। हम उसके मतलब उसके रिलेटेड ना एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। हम सेल्फलेस होके सारे काम करते हैं। तो ये कोई छोटा काम तो नहीं हो सकता ना। हम एक पूरी जनरेशन, एक पीढ़ी को बना रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी कुछ भी बना पा रहा है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? घर से। और घर कौन बना रहे हैं? हम। तो हम सिर्फ नहीं है। मैं अब ये नहीं कहती कि मैं सिर्फ होम मेकर हूँ। मैं कहती हूँ मैं एक होम मेकर हूँ, बिना किसी माफी के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के। और इसका मतलब ये नहीं कि यही सिर्फ मेरी एक आइडेंटिटी है। मैं अगर चाहूँ तो मैं कुछ नया सीख सकती हूँ, कुछ ट्राई कर सकती हूँ, अपना पैशन फॉलो कर सकती हूँ, चाहे लिखना, पढ़ना, डांसिंग, पेंटिंग, जो मेरा मन करे मैं वो चीजें सीख सकती हूँ। होम मेकर ना एक रोल है, मेरी पूरी पहचान नहीं है। उससे रिलेट कर पा रही हैं तो ये 3-4 चीजें आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले, कोई भी पूछे आपसे कि आप क्या करती हो तो कॉन्फिडेंटली बोलो कि मैं घर मैनेज करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। जैसे एक सीईओ अपनी कंपनी को देखता है, वो अपनी कंपनी मैनेज करता है, वैसे ही मैं घर की सीईओ हूँ। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो अपनी वैल्यू आप खुद पहचानो। डेली 15 मिनट अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट करो। आप अपने आप को पहचानना स्टार्ट करो, अपना पैशन फॉलो करो उसमें, या अपने हेल्थ पे ध्यान दो। बट जो भी आप 15 मिनट निकालोगे ना, वो सिर्फ आपके होने चाहिए। तीसरा है, वैल्यू योरसेल्फ। आप अपनी वैल्यू खुद करो। आप इंतजार मत करो कि सामने वाला आपको अप्रिशिएट करे। अपनी अप्रिसिएशन आप खुद करोगे ना तो सामने वाला भी करेगा। और चौथा, किसी से कंपैरिजन मत करो। आप क्या हो, आपकी स्ट्रगल क्या है, आपकी लाइफ क्या है, वो आपको पता है। और सामने वालों को मतलब हम कई बार क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम के किसी रील को देख के हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, बेस्ट है, हमारी लाइफ क्यों नहीं है, हम में क्या कमी है। बट ये चीजें सही नहीं है। इससे आपका मेंटल पीस तो खराब होता ही है, आपकी लाइफ भी धीरे धीरे खराब होती है। आपका फोकस नेगेटिव चीजों पे जाता है, बल्कि अपने फोकस को हमें पॉजिटिव चीजों पे डालना है। हम कुछ नया सीख सकते हैं। उस एनर्जी को जो हम वेस्ट कर रहे हैं ना, उस एनर्जी से हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो आप उस पे फोकस करो। तो अगली बार जब कोई कहे कि आप सिर्फ घर देखती हैं तो मुस्कुराकर कहिए, नहीं, मैं घर बनाती हूँ। मैं एक फ्यूचर बना रही हूँ, एक घर बना रही हूँ जो आने वाली जनरेशन के लिए एक नींव है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। प्राउडली लिखना, मैं एक होम मेकर हूँ, बिना झिझक के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।